स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम है आपका काकी मीडिया के खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमजान में। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पर, बहुत ही अहम उन्वान पर, नोवल कोरोना वायरस। जी हाँ नाजरीन, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या है कोरोना वायरस, कैसे फैलाता है अपनी जात और कैसे करता है लोगों पर हमला, और कौन होते हैं इसका शिकार। इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं और इनके जवाब आज हम जानेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेडिकल साइंस के स्टूडेंट मोहम्मद जौहर ए के साहब। हम जौहर ए के साहब का अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जौहर भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें और हमारी काकी मीडिया टीम को दिया। जी जौहर भाई, आपसे कुछ सवालात हैं। जी ये बताइए कि वायरस क्या होता है, वायरस किसे कहते हैं? टोटल जो होती है 4 या 5 किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, उसमें जो वायरस होता है वो जो होता है वो सबसे छोटा होता है। आपको मालूम होगा कि जी पैरासाइट्स, मलेरिया आप जानते होंगे। मलेरिया जो होता जी। है वो पैरासाइट से होता है। उसके बाद कुछ फंगस होते हैं यानी फंगाई होता है। उसके बाद वायरस होते हैं। इसी तरीके से मतलब 3 या 4 कैटेगरी, एक बैक्टीरिया होता है। तो ये जो इन्फेक्शंस की जी टाइप होती है उसमें एक टाइप है वायरस। तो वायरस जो होता है वो अच्छा इन चारों में सबसे छोटा होता है, जो कि वायरस से बना है। वायरल वायरल इन्फेक्शन मतलब ये एक फैलने वाला इन्फेक्शन है। तो इसको, और ये फैलने छोटा, वाला हाँ, इन्फेक्शन। बहुत छोटा होता है, जो कि आदमी को इजीली इन्फेक्ट जी कर सकता है। जी। अभी ये जो नोवल कोरोना वायरस है, इसे कोविड-19 कहा जा रहा है। जी, तो इसे कोविड-19 कहने की वजह क्या है? असल में जो कोरोना वायरस का जो नाम है असल में है वो कोविड-19। कोरोना वायरस जो है वो जी एक क्लास है। इसके पहले कुछ साल पहले एक डिसीज़ थी सार्स करके, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वो भी एक कोरोना वायरस की क्लास में से शुमार होता है। इसी तरीके से कोरोना अच्छा वायरस में ही एक कोविड-19, जो कि अभी जो चल रहा है जो मुद्दा, वो कोविड-19 का है। तो लोग इसे कोरोना वायरस जी। कह रहे हैं, लेकिन उसका जो असल नाम है वो है कोविड-19। अच्छा, कोविड-19 रखने की वजह क्या रही है? क्योंकि ये जो वायरस है वो आपको पता होगा कि दिसंबर 2019 में ये वायरस फैलना शुरू हुआ था। इस वजह से इस वायरस अच्छा को कोविड-19 के नाम से रखा गया। अच्छा, मैं नाजरीन से कहूँगा, नाजरीन नहीं बल्कि सामाइन से, कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है, आप तक हमारी आवाज़ ही पहुँच रही है, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। चलिए जौहर भाई से सवाल करते हैं, सवालों का सिलसिला जारी है। अगर आपके भी कुछ सवालात हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें, इंशाल्लाह आपके सवालात को शामिल प्रोग्राम किया जाएगा। जी जौहर भाई, ये बताएं कि ये वायरस फैलता कैसे है? ये वायरस, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंटाजियस है, एक से पर्सन टू पर्सन ये फैलता है। सबसे पहले ये जो है टेक्निकल तहकीक जो की गई उसमें ये बताया गया कि ये सबसे पहले चिमगादड़ मतलब बैट्स में पाया गया। फिर उससे वो स्नैक्स मतलब जी सांप में गया, सांप से पर्सन टू पर्सन ये फैलता गया। और सबसे इजीली स्प्रेड ये है कि ये जो है वो नाक से या मुंह से आपको फैल सकता है। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो हो सकता है, अगर सामने वाला जो है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब कि उसे कोविड-19 है, वो इन्फेक्ट हो चुका है, जी तो अगर वो खांसे या छींके और उसने अपने हाथ को, जब खांसते या छींकते टाइम अपने हाथ को मुंह पर लगाया, अब आप उससे अगर हाथ मिलाएंगे तो वो जो वायरस है वो आपके हाथ में लग सकता है। और आप भी जब अपना हाथ, जी। क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो लोग अपने हाथ को मुंह पर ऐसा पोंछते रहते हैं, तो उससे वो वायरस आपके अंदर भी जा सकता है। अच्छा, यानी ये वायरस फैलने की वजह जो है आँख, नाक और मुँह से ये हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। जी, अगर ये वायरस जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो पहली अलामतें क्या ज़ाहिर होती हैं? सिम्पटम्स क्या होते हैं कि ये वायरस हमें कोविड-19 ही हुआ है? इसकी अलामतें हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी को ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि किसी को अगर खांसी है या सर्दी है, तो वो लोग हैरान में इतना डर जा रहे हैं कि हमें कोविड-19 तो नहीं हो गया। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको है तो उसके सिम्टम्स एक स्टेप बाय स्टेप ज़ाहिर होते हैं।
और स्टेप अच्छा। बाय स्टेप आपको सबसे पहले जो ड्राई कफ होता है, मतलब सूखी खांसी होगी, फीवर आपका बढ़ेगा, उसके बाद छींक और रनिंग नोज हो सकती है, मतलब आपकी नाक बह सकती है, फिर फीवर दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। और ये ऐसा भी है ये डिसीज़ कि अपने आप ये ठीक भी हो सकता है कुछ लोगों में, मतलब कितने लोग को ये अच्छा। पता भी नहीं होता कि उनको कोरोना वायरस हो गया और वो ठीक भी हो जाते हैं। और ठीक होने की वजह जो है वो है उनका इम्यून सिस्टम। अच्छा, आम अलामत या आम इसके सिम्टम्स ये हैं कि खांसी होना, ड्राई कफ जिसे आपने कहा, जी। सूखी खांसी जी। और रनी नोज यानी कि नाक बहना। हाँ जी, और इसी के होठ का, साथ-साथ लिप्स का। तेज बुखार। जी। अच्छा, ये बुखार की डिग्री कितनी होती है? नॉर्मल जब बुखार आती है या इस बुखार में कुछ फ़र्क होता है या फिर ऐसे ही बुखार होती है जैसे नॉर्मल बुखार आती है? जो इसमें भी है, जो वो 3 टाइप होती है, एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर होता है। तो तीनों जी। कैटेगरी में जो फीवर का जो टेम्परेचर होता है वो अलग-अलग होता है। मतलब अगर माइल्ड में है किसी अच्छा। को तो उसको फीवर जो होगा वो टेम्परेचर कम होगा। अगर मॉडरेट है तो वो अच्छा। मतलब नॉर्मल से जो कम है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। और सीवियर कंडीशन है तो उसको बहुत तेज़ बुखार आएगा, उसकी अभी तक कोई परफेक्ट जो है। यानी धीरे-धीरे ये बुखार बढ़ता जाएगा, जी। जिसको ये अगर कोविड-19 हो अगर जाता है। कोविड-19 जिसको जो पेशेंट को हुआ है, अगर उसके जो जी। है मतलब उसका इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो वो फीवर जो है वो बढ़ते जाएगा। अच्छा, अब यानी कि पता चला खाँसी एक जी। सिम्पटम है, ड्राई कफ। इसी के साथ-साथ रनी नोज़ एक सिम्पटम है, जी। तेज़ बुखार आना। जी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसको खाँसी है उसे कोरोना ही हुआ हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, जैसे मैंने एक इन्फ्लुएंज़ा करके बीमारी है जिसको फ्लू कहते हैं, उर्दू में उसको ज़ुकाम कहते हैं। उसके बाद कॉमन कोल्ड एक वो भी है, इसमें भी जो होते हैं सिम्पटम्स ज़्यादातर सेम है। इसलिए हम किसी को भी जी। डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि वो कोविड-19 से ही इन्फेक्ट हुआ है। अच्छा, तो मैं नाज़रीन से या सामीन से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह से हर खाँसी या छींक कोरोना नहीं होती। जी। तो आप डरे नहीं, घबराएँ नहीं। मुमकिन है कि आपको नॉर्मल फ्लू हो, आम बुखार हो या आम खाँसी हो, लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई सिम्पटम्स ज़ाहिर हो, तो खामोश भी ना बैठें, डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से राब्ता करें और अपना प्रॉपर इलाज कराएँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपना प्रॉपर इलाज कराएँ, खाँसी को हल्के में ना लें, मामूली ना समझें और बुखार को भी हल्के में ना लें या ऐसे कि मेडिकल से जा रहे हैं और बुखार की गोली ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो इस तरह का भी आप काम ना करें, बल्कि पहले आप डॉक्टर से रुजू करें, उससे राब्ता करें और फिर जो डॉक्टर आपको सलाह दे, उस पर अमल करें। मैं सही कह रहा हूँ जौहर भाई? जी। अच्छा, ये आपने एक बात बीच में दरमियान में कही कि इम्यून सिस्टम अच्छा हो, तो ये खुद ब खुद ठीक भी हो सकते हैं। तो जी। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो कि बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है, जो आपके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बॉडी में पहले से मौजूद होते हैं। वो जो बाहर से एंटीजन आता है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह एंटीजन की सूरत में जब बॉडी में इंटर करता है, तो जो एंटीबॉडीज़ होती जी। है वो उनसे फाइट करता है, तो उसे ही हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जी। तो ये इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा, तो इस बीमारी से लड़ने में मदद हो सकती है। जी। इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा किसी का, तो ये बीमारी में अगर वो मुब्तला हो भी जाता है, वो आराम से क्योर भी हो सकता है और उसे खुद पता भी नहीं चलेगा कि वो कोविड-19 वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाया कैसे जाए? एक कॉमन आदमी को अगर अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना हो, स्ट्रॉन्ग करना हो, तो उसके लिए वो क्या करे? सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो होता है वो इंसान के जो डाइट पर मुनहसर होता है, उसका स्लीपिंग मतलब कितना सोया जाए वो, उसके बाद वो एक्सरसाइज कितनी करता है, ये सब। और जो जंक फूड होती है वो इम्यून सिस्टम को जो है वीक करती है। लोग स्ट्रॉन्ग के पीछे तो चले जाते हैं, लेकिन जो वीक करती है इम्यून सिस्टम, उससे परहेज़ नहीं करते। जैसे कि बाहर की जो अच्छा। चीज़ें हैं, वेफ़र वगैरह, वो सब चिप्स वगैरह खाते हैं, कितने सालों पुराना या कितने महीनों पुरानी वो चीज़ बनी होती है, इसलिए वो सब चीज़ खाने से इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर हमको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप विटामिन सी आप अपने फूड में देखिए, डाइट में, कि आपके डाइट में विटामिन सी मौजूद है या नहीं है। और एक नॉर्मल पर्सन को, मतलब एक एडल्ट को, जो सोने की जो वक्त है वो 8 से 9 घंटा उसको सोना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम सोते हैं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम है जो वीक हो सकता है। उसके अलावा आप जिंक, उसके बाद आयरन वगैरह जो है खाने में ले सकते हैं और डाइट को जो है वो मेंटेन करके चलें।
मतलब कोई भी चीज़ को इतनी ज़्यादा मिकदार में ना ले, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मिकदार में आप लेंगे तो वो आपकी बॉडी पर मतलब प्रॉब्लम दे सकती है। जी, जी आपने बहुत अच्छी बात की। मैं जी अपने अभी मैं व्यूअर ये से जी और सुनने अभी वाले मैं ये सामईन से भी बता दूं। गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की सोचते हैं, इस तरह से इसकी भी फिक्र करें कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर रही होती हैं। जैसे कि जौहर भाई ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि हम बाहर की अनहाइजीनिक चीजें बहुत खाते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, वेफर्स हो गए बाहर के। तो इन सारी चीजों से भी हमें बचना है। जी बहुत अच्छी बात है। जौहर भाई, एक सवाल ये भी है कि विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि विटामिन सी कोविड-19 में बहुत मुफीद साबित होता है जी और इस बीमारी का इलाज करने में बहुत कारआमद होता है। जी तो विटामिन सी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विटामिन सी को आमतौर पे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये जो होता है वो आपकी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, मगर आपकी कोई टिश्यू या सेल अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसको ये मतलब फटाक से बहुत स्पीड में रिकवर कर देता है। ये विटामिन अच्छा। सी का काम है। अभी जैसे मैंने इम्यून सिस्टम के बारे में बात की है, तो लोग में एक गलत ख्याल ये भी है कि गोश्त खाने से, मीट खाने से भी क्या कोरोना वायरस फैलता है, कोविड-19। तो बल्कि यहाँ पे ये बात लोग निगेटिव वे में ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर मीट खाने से बल्कि इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है सबसे। अब जो बीफ होता है, बीफ तो उस पर पाबंदी है, तो उसके अलावा हम कोई और जैसे चिकन वगैरह हम खा सकते हैं, उससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो अगर कोई मतलब स्ट्रांग हो सकता है। अगर कोई नॉनवेज है और अगर कोई वेज है तो वो दाल वगैरह इस्तेमाल करे, उसमें भी विटामिन जो होती है उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इम्यून सिस्टम की जो यानी अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें। जी आयरन, जिंक वगैरह, अंडा खाएं, आप एग खा सकते हैं, उसके बाद फिश खाएं। ये सब चीज़ में इम्यून सिस्टम जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हम इस बीमारी से कैसे महफूज रह सकते हैं? यानी ऐसा हो कि ये बीमारी हमारे करीब ना आए, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया है। जी बहुत सारे इलाकों में, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ने भी लॉकडाउन की सिचुएशन कायम की है। जी लोग अपने घरों में महफूज हैं। तो इस बीमारी से महफूज रहने के लिए आप क्या सलाह देते हैं? जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है लॉकडाउन का, वो बहुत सही फ़ैसला है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लोग के जो मिलने के मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जो होती वो बरकरार नहीं रहती। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो ये बीमारी है वो छूने से, एक दूसरे को छूने से, नाक या मुंह के ज़रिए जो है वो फैलती है। अगर लोग जमा होंगे एक जगह, जैसे कि अगर रेलवे स्टेशन पे, कॉलेजेस में, बसेस में लोग एकदम इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि आराम से ये जो कोरोना वायरस है वो फैल सकता है। तो लॉकडाउन का फ़ायदा ये है कि अगर लोग घर में रहेंगे तो वो लोग महफूज रहेंगे। यानी समाजी फासला बनाए रखने से, सोशल डिस्टेंसिंग से इस बीमारी से बचा जा सकता है। जी तो मैं अपने व्यूवर से, नाजरीन से और मुझे जो सुन रहे हैं सामाईन से गुजारिश करूंगा कि ये जो लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में रखा गया है, इसका भरपूर हम फायदा उठाएं और घर में रहें जहां तक मुमकिन हो सके। आपको जब कोई काम जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकले। अच्छा, एक और बात जौहर भाई, कि लोग इस बीमारी से महफूज रहने के लिए हाइड्रोक्सी जी क्लोरोक्विन, जी एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इस बारे में कहा जाता है कि इसको लेने से इस जी बीमारी से महफूज अब इसकी दो कैटेगरी कहा जा सकता है। देख इसके सकते बारे में हैं। मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी। जी जी तो जी जी, हाइड्रोक्सी आपने उसमें बहुत तफसील से इसके बारे में बताया था। जी थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम में, चूंकि हमारे नाजरीन आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने आपको पहली मर्तबा सुना है, जी तो आप ये बताएं कि ये क्या है, कि इससे महफूज रहा जा सकता है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दो प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ पेशेंट मतलब एक टेस्ट कराया गया, स्टडी की गई, उसमें जो 62 पेशेंट जो थे वो कोविड-19 से इन्फेक्ट थे। उसकी दो अच्छा। कैटेगरी बनाई गई। उसमें एक में 31 को मतलब एक कैटेगरी जिसमें वो लोग को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई, और दूसरी कैटेगरी को प्लेसिबो, एक मेडिसिन है जो कि मतलब टेस्ट के लिए, अगर हम किसी को टेस्ट करना है तो उसको हम जाहिर ना करें कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर भी एक इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने अगर दवा खाई,
अगर मुझे कोई नॉर्मल एक मीठी दवा भी कोई दे दे और मैं ये सोचूं कि वो पैरासीटामॉल है, तो हो सकता है मेरा इम्यून सिस्टम जो वो स्ट्रांग हो जाए और उस बीमारी से मैं बच जाऊं। तो जो दो कैटेगरी है, एक 31 को मतलब 31 लोग को जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गया, और जो दूसरा जो फेज था, दूसरी कैटेगरी थी 31 लोग को, उनको प्लेसिबो एक शुगर मतलब ये नॉर्मल दवा है, कोई मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि वो लोग को भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई। ठीक है, तो दो कैटेगरी को हमने 31 कैटेगरी को दो ड्रग दी गई। उसमें फिर कुछ दिन बाद ये देखा गया कि जिन कैटेगरी में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई थी, उनके जो मतलब 31 लोग में 2 दिन में वो लोग के जो सिम्टम्स थे वो सब ख़त्म हो गए, मतलब वो लोग क्योर हो गए। और जो प्लेसिबो जिसमें दी गई थी जी, जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई थी, और प्लेसिबो जिसमें दिया गया था, वो लोग को सही होने में 5 से 6 दिन लग गया। और जो दोनों कैटेगरी थी, मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कोविड-19 है वो भी तीन स्टेज में है। एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर होता है। तो जो यहाँ पे बात की जा रही, जो पेशेंट थे वो लोग माइल्ड में थे। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में जो 2 दिन में सब सही हो गए, वो लोग का सिम्टम्स कम हो गए, लेकिन उसमें जो 4 लोग थे वो लोग के सीवियर मतलब जो माइल्ड कंडीशन थी वो सीवियर में कन्वर्ट हो गई। और जो प्लासिबो जिसमें दी गई थी, हमने जो प्लासिबो दिया था उसमें 5 से 6 दिन लगा, लेकिन किसी को भी मतलब माइल्ड से कोई सीवियर नहीं गया, सब क्योर हो गए। तो इससे ये समझ में आता है जी, इससे ये समझ में आता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये बिना मशवरे डॉक्टर के, बिना मशवरे के ना ली जाए। और अगर कोई हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है, क्योंकि जो 31 लोग थे उसमें हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि उसमें कोई हार्ट का पेशेंट है या नहीं। हो सकता है कि जो 4 लोग हैं उनमें जो सीवियर कंडीशन जो तब्दील हुई है माइल्ड से, वो हो सकता है हार्ट के पेशेंट हो। तो इसीलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो प्रिवेंशन का काम कर सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट में जो है 2 कैटेगरी को ये दवा यूज़ करने की परमिशन दी थी। एक था एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर, मतलब ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो हॉस्पिटल जिसमें कोविड-19 के पेशेंट जो है पॉजिटिव में मौजूद हों। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको ये दवा नहीं लेनी है, अगर उससे जो कांटेक्ट करते हैं उनको ये दवा लेनी है, ताकि जो वायरस उनसे हम मतलब जो वायरस फैल ना सके, मतलब जो एसिम्प्टोमेटिक प्रोटेक्शन के लिए जी। और दूसरी जो कैटेगरी है वो एसिम्प्टोमेटिक हाउस होल्ड, मतलब जो घर में काम करने वाले हैं, जैसे कुछ लोग की जो कोविड-19 की जो होती है वो माइल्ड होती है, तो कुछ डॉक्टर हैं जो सलाह देते हैं कि आप घर में ही अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो अब जब घर में पेशेंट है पॉजिटिव, तो जो घर वाले हैं और उसमें भी अगर उनको कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो ही वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लें, वो भी डॉक्टर की परमिशन के बाद। अच्छा, बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई भी मेडिसिन आप ना खाएं, इस तरह का मशवरा दे रहे हैं जी। सामाइन और मैं व्यूअर से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह की कोई भी मेडिसिन आपको कोई भी मशवरतन दे तो आप पहले डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर तशखीस करते हैं, उसके बाद ही आपको सही सलाह देते हैं। तो आप डॉक्टर, मैं आपको बता दूं कि एक कपल थे कि जो मशवरे हैं उन्हीं पर अमल करें। अच्छा जी। अभी एक कपल थे, उन्होंने शौहर और बीवी दोनों को जो था कोविड-19 था, तो उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जगह क्लोरोक्विन दवा ले ली। अल्लाह। तो क्लोरोक्विन लेने के बाद आपको मैं बता दूं कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दोनों ही अलग है। क्लोरोक्विन वो है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है क्लोरोक्विन का एक डेरिवेटिव है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो क्लोरोक्विन है उसके जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत सीवियर है, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उसकी बनिस्बत जो है वो कम है। तो एक कपल ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं बल्कि क्लोरोक्विन दवा ले ली, और उसमें जो शौहर था, जो हस्बैंड था, उसकी डेथ हो गई, और जो उसकी वाइफ थी वो भी अभी मतलब सीवियर कंडीशन में उस वक्त चली गई। तो इसका यही है कि कोई भी चीज़ को सोशल मीडिया पर जो चीज़ अफवाहें फैलती हैं उस पर ध्यान ना दें, अपने डॉक्टर से सबसे पहले मशवरा कर लें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और ये बात है कि एज ए ट्रीटमेंट इसकी कोई मेडिसिन या फिर वैक्सीन रेडी हो चुकी है? पहले तो आप ये बताएं कि मेडिसिन और वैक्सीन में क्या फ़र्क होता है,
और फिर क्या मेडिसिन। इस कोविड-19 के हवाले से इसकी वैक्सीन या फिर मेडिसिन रेडी हो गई हैं? जी मेडिकल साइंस ने क्या इतनी तरक्की कर ली है, या जी। फिर इसके मतलब काबू में पाने के लिए इन तमाम चीज़ों के वैक्सीन या फिर मेडिसिन तैयार किए जा चुके हैं? अब सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन और वैक्सीन में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मेरे को कोई बीमारी हो गई है और मैं अब जी। मेडिसिन के ज़रिए उसको क्योर कर रहा हूँ, मतलब बीमारी होने के बाद मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। आप ये सुने होंगे कि बचपन में अभी भी पोलियो का टीका दिया जाता है, टीके को ही वैक्सीन बोलते हैं। हाँ। तो उस वक्त कोई पोलियो का मरीज़ नहीं होता, फिर भी उसको जो है वैक्सीन दी जाती है ताकि उसको पोलियो ना हो। अच्छा। और जो वैक्सीन है उसमें कोई केमिकल कुछ यूज़ नहीं होता। वैक्सीन जो है मैं आपको जी। बता दूं, जो वायरस होता है उसका ही एक पार्ट होता है जिसको इनएक्टिव करके बॉडी में या कोई सेल में, सबसे पहले सेल में उसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको अब वैक्सीन के बारे जी। में बता दूं कि वैक्सीन कहते किसको हैं। सबसे पहले कोई भी हुँ। वायरस, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, कोविड-19 का जो वायरस है उसको हम जी। मतलब उसको जो है टेस्ट किया जाएगा। अब उसके जो पार्ट्स हैं उसके बॉडी को इनएक्टिव करके या उसके अंदर कोई पार्ट्स लेके उसको इनएक्टिव करके वो सेल में इंटर किया जाएगा। सेल में ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने के बाद हम उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि वो मतलब जी। क्या बोलते हैं, कुछ फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। ये पहला फ़ेज़ हो गया। जी। उसके बाद अब दूसरे फ़ेज़ में गिनी पिग या रैबिट्स में उसका टेस्ट किया जाता है। अब अगर उधर भी अच्छा। सक्सेसफुल हो गया डेवलपमेंट तो हम इंसान में उसको जी। यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो उसको हम दोबारा करते हैं। लेकिन अभी जो है कोविड-19 में ज़्यादा जगह पे, यहाँ तक कि चाइना वाले ने पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट्स की कि हमने जो वैक्सीन बताई है वो पाकिस्तान के मतलब जो पेशेंट हैं या नॉर्मल लोग हैं उन पे टेस्ट किया जाए एज अ वैक्सीन। अच्छा। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने परमिशन दी कि ठीक है, मतलब ये लेकिन मतलब यूज़ किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं जो कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पेशेंट हैं उनको एज अ गिनी पिग यूज़ किया जा रहा है। गिनी पिग मैंने आपको बताया रैबिट्स या गिनी पिग जिसमें जी, जी। पहले टेस्ट किया जाता जी, है। जी। अभी कंडीशन जी, ऐसी जी। हो गई है कोविड-19 की कि डायरेक्ट हमको ये करना पड़ा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। यहाँ तक कि जी। वैक्सीन सिर्फ बनाने में कोई भी वायरस को इनएक्टिव करते हैं पूरे बॉडी को, यहाँ तक कि 2 टाइप या 3 टाइप होती है इसकी। एक में क्या होता है कि हम वायरस के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसको इनएक्टिव करके वो बॉडी में इंटर करते हैं। दूसरा होता है वो पूरी अच्छा। बॉडी को इनएक्टिव करते हैं, और तीसरा जो है बॉडी को किल करके, मतलब वायरस की पूरी बॉडी को किल करके बॉडी में उसको इंटर करते हैं। अब वो बॉडी में जाने के बाद उससे इम्यून सिस्टम से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इसको क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको एज अ गिनी पिग यूज़ किया जा रहा है। तो इसके वैक्सीन जी। बनने में जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं। और अभी जब वैक्सीन तैयार जी। हुई है तो इसका टेस्ट जो रिज़ल्ट है उसको आने में भी वक्त लगेगा। और अगर हम इसको अच्छा। अगर कोई पहले सेल में इस्तेमाल करें, उसके बाद कोई गिनी पिग या रैबिट्स में इसका टेस्ट करें, उसके बाद जो है इंसानों में करेंगे तो वक्त इतना लग जाएगा कि लॉकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक बढ़ सकता है। तो इसीलिए मतलब लोगों की जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी, इसीलिए एज अ वैक्सीन जो है डायरेक्ट वो पाकिस्तान या फिर कोई भी बहुत देश में, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी वैक्सीन जो है वो बनाई जा रही है। यूएस में, जी, जी। इसके यूके ट्रायल्स में, लिए जा रहे हैं। जी ट्रायल्स जो जी, है इसके शुरू हो ट्रायल्स गए लिए हैं। जा रहे हैं। और जी, अगर ये बिल्कुल, बहुत सही। ट्रायल्स जो है अच्छा। अगर सक्सेस हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस अगर हो गया तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एज़ ए मेडिकल स्टूडेंट आपने इसमें पढ़ा होगा, एक वैक्सीन रेडी होने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? जी ये तो रूमर्स फैलते रहते हैं, व्हाट्सएप जी। चूँकि मैंने एक मैंने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है कि कोई भी मैसेज आ जाता है तो लोग फॉरवर्ड कर देते हैं कि 5 साल लगते हैं, 12 साल लगते हैं। एक वैक्सीन रेडी होने में, एक मेडिसिन बनने में कितना टाइम लगता है? मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो ये प्रोसेस होता है वो सबसे पहले, जैसे मैंने एक वायरस लिया उसका एक बॉडी पार्ट, और एक चीज़ ये मैं बता दूं कि जो अफवाहें चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि ये गिनी पिग के तौर पर इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पेशेंट की जो है डेथ हो सकती है। मतलब ये लोग जी, जी। अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर कोरोना वायरस का जो वर्ल्ड में जो परसेंट है डेथ होने का वो 3% तक लगभग है। तो जब एक अच्छा। कोरोना वायरस जो कि पूरा एक्टिव है वो जब आपकी बॉडी में जा रहा है तो उसके जो डेथ करने के जो चांसेस है वो 3% है।
तो जब उस वायरस को इनएक्टिव करके, वो भी हम पूरा वायरस, पूरी बॉडी वायरस का नहीं ले रहे हैं, उसका एक पार्ट ले रहे हैं जिसको हम इनएक्टिव कर रहे हैं और बॉडी में इंटर कर रहे हैं, तो आप सोचिए, आप बताइए कि वो कैसे किसी को डेथ तक पहुंचा सकता है। क्योंकि वायरस जी जो है अगर एक्टिव भी हो जाता है बॉडी में जाने के बाद, फिर भी परसेंट तो 3% तो ही 3% रहेगा। रहता है। तो जो जी अफवाहें जी हैं वो ऐसी फैल रही हैं, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी चीज़ रहे जी तो उसे अपने डॉक्टर से सबसे पहले मशवरा कर लें। और मैंने ड्यूरेशन बताया कि इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उस पे इसको एज कल्चर मीडिया बनाकर उसमें जो है ग्रोथ किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट देखा जाता है। उसके बाद अगर वहाँ सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हम कोई भी रैबिट्स में या गिनी पिग में इसका जो टेस्ट करते हैं, अगर वो भी सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हम इंसानों में उसका जो है मतलब वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं। मतलब इसमें लगभग 3 महीने से 4 महीना चले जाता है। अच्छा, 3 से 4 महीना लग सकता है। मजीद आप इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस कोविड-19 से महफूज रहने के लिए, इस बीमारी से, इस महामारी से बचने के लिए आपके क्या मशवरा रह सकते हैं, आपके क्या मशवरे होंगे जो हमारे व्यूवर्स के काम आ जाए? और मैंने स्टार्ट में आपने 2 सवाल किया था, माज़रत चाहूँगा, मैंने सिर्फ वैक्सीन के बारे में बताया। मेडिसिन जो है मैंने बताया कि वो अगर बीमारी हो जाए उसके बाद यूज़ करते हैं। तो कोविड-19 में मतलब जो डिसीज़ है इसकी अभी कोई भी मेडिसिन अभी तैयार नहीं हुई। ऐसा मेडिसिन प्रिवेंशन के तौर पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो है टेस्ट और स्टडी चल रही है। और जैसे एक भाई ने अभी सवाल किया है साकिब अंसारी नूरी साहब ने, कि अगर कोई इंसान मार्केटिंग करता है, सुबह मिल्क वेज नॉन वेज अगर लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर जी खुदा ना खास्ता अगर कोई कोविड-19 पेशेंट वहाँ पे मौजूद हो तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने हमें कुछ सहूलतें दी हैं कि इस वक्त से इस वक्त तक जो है मार्केट खुली है। मिल्क हो गया, उसके बाद वेज हो गया, उसके बाद नॉन वेज वगैरह सामान जो है, राशन पानी हो गया, वो सब मिल रहा है। तो अगर वहाँ पे कोई कोविड पेशेंट हो तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि इसके जो है बचने की बहुत सी टिप्स आप व्हाट्सएप पर देख चुके होंगे या बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल पर देख चुके होंगे कि आप मास्क लगा कर जाएं। आप मास्क लगाएंगे, मैं आपको 3 कैटेगरी बताता हूँ। अब जैसे आपने मास्क लगाया, आप को कोविड-19 नहीं है, और एक जो पेशेंट है वो कोविड-19 पेशेंट है, तो अगर वो छींकेगा या खांसेगा तो आपको ये वायरस होने के जो है वो सिर्फ 50% चांसेस होंगे कि आपको ये वायरस हो सकता है। मतलब आपके मास्क लगाने से फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो छींकता या खांसता है तो हो सकता है वो वायरस जो है मुंह से या नाक से निकल कर आपके हाथ में लग सकते हैं। और जैसा कि बहुत सी गाइडलाइंस वगैरह है, उसके अलावा बहुत से व्हाट्सएप वगैरह में बताया गया कि अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें, अपने हाथ को साबुन वगैरह से बार बार धोएं। अगर आपको मार्केट में अगर कोई कोविड-19 पेशेंट अगर खांसता है, छींकता है, अगर आपके हाथ में वायरस लग भी जाता हो तो आप घर पर जाकर सबसे पहले अपने हाथ को धोइए। और जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये आपका फ़ोन हो गया, आप अगर चश्मा पहनते हैं वो हो गया, आपकी वॉच हो गई, तो इसको भी सैनिटाइज़ करते रहिए। अब अगर ये पहली कैटेगरी हो गई कि जिसको वायरस नहीं है उसने मास्क पहना, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट है कोविड-19 का, अगर वो मास्क पहनता है और एक जिसको नहीं है ये कोविड-19 वायरस इन्फेक्ट नहीं किया है, उसने मास्क नहीं पहना है, तो इसके जो फैलने के चांसेस है वो सिर्फ 50% में नहीं और कम होंगे। मतलब 20% तक ये फैल सकते हैं। क्योंकि जो खांस रहा है वो अगर खांसेगा या छींकेगा तो वायरस जो है वो फैल नहीं सकता, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ है। मतलब मास्क अगर जो पेशेंट है वो पहने तो भी फ़ायदा है, और अगर जो इन्फेक्ट नहीं है वो पहने तो भी फ़ायदा है। अब आप सोचिए कि अगर दोनों नहीं पहने तो, बिल्कुल सही, अगर दोनों तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बल्कि ये इस महामारी में ऐसा लगता है कि इसमें सपोर्ट करना जैसा हुआ। जिस तरह से गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आ रही है कि मास्क पहने, बार बार हाथों को धोएं, मुँह हाथ धोएं, और बल्कि 20 सेकंड तक हाथ धोने की गाइडलाइंस जारी की जा रही है। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया कि मार्केट में हम जाते हैं कुछ खरीदने, ग्रोसरी आइटम हो, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं खरीदने के लिए हम जाते हैं, तो इनसे किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसकी भी एक सवाल ये है जी जी
गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं। बहुत सी सहूलतें दस्तियाब की है, एक टाइम मुकर्रर की है कि इस वक्त से इस वक्त तक आप वहाँ पे सामान ले सकते हैं, ताकि भीड़ भाड़ जमा ना हो। और कुछ मतलब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो सामान लें, जो दुकान वाले हैं वो भी एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपने जो है मतलब एक दायरा बनाए, जिसमें एक पर्सन खड़ा है, उससे कुछ मीटर के फासले पर दूसरा दायरा बनाया जाए, मतलब एक सर्कल बनाया जाए, जिसमें वो मतलब जो कस्टमर हैं, जो फ़रोख्त जो लेने आए हैं सामान, वो लोग उस वक्त वहाँ पर खड़े रहें। जब पहले जो सामने है, जैसे मैं अभी कोई दुकान के सामने शॉप पर खड़ा हूँ, मुझे कोई सामान चाहिए, मैंने ले लिया और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, मैं जब सामान ले लूँगा तो मैं सामान लेने के बाद मैं चले गया, अब मेरे से 1 मीटर के पीछे फासले पर दूसरा जी। एक कस्टमर है, तो अब वो क्या करे, अब वो इस सर्कल पर आए, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग बन ही रहे। लेकिन लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप मतलब गवर्नमेंट की इतनी सहूलत देने के बाद भी लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, लोग भीड़ भाड़ जमा कर रहे हैं, लोग इतने मतलब लोगों को ये सोच ही नहीं रहे कि क्या हमको भी ये वायरस होगा नहीं होगा, ऐसा मतलब आप 2 चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी कोविड-19 को आप एकदम सीवियर कंडीशन मतलब सीरियस भी ना लें और इसको नॉर्मल भी ना लें। जी, यानी इससे ज़्यादा पैनिक भी ना हो और जी ज़्यादा इससे गाफिल भी ना हो। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस तरह से आपने कहा कि कभी-कभार इम्यून सिस्टम अच्छा हो, तो उस बंदे को भी नहीं पता चलता कि वो कोविड-19 है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जिस बंदे को नहीं मालूम है कि उसे कोविड-19 हो गया है, क्या वो दूसरों को ये बीमारी फैला सकता है? जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, जी अब उसके अंदर तो कोई सिम्पटम्स ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, जी उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन अगर उसके अंदर कोविड-19 के जरासीम पहुँच गए, वायरस पहुँच गया, तो क्या वो दूसरों को इससे इन्फेक्ट कर सकता है? जी, अगर घर में किसी एक एडल्ट को ये कोविड-19 हो गया हो और उसको अगर उसका इम्यून सिस्टम है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो और उसके सिम्टम्स ज़ाहिर भी ना हो और अपने आप वो क्योर भी हो जाए कुछ दिन बाद, तो जब वो इन्फेक्ट होगा तो उसके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, क्योंकि आपको 50 से 60 साल के ज़्यादा उम्र वाले, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, या बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो भले से अगर उसको ये सिम्टम्स ज़ाहिर ना हो, लेकिन अगर उसको कोविड-19 इफ़ेक्ट कर चुका है तो वो उससे फैल सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अपने पड़ोस में भी ना जाएं, मतलब आप अगर अपने घर में, जैसे कि कोई भी आपको काम, घर में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। क्या पता किसको जी। ये वायरस हो और किसको ना हो, जब तक इसकी कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट मेडिसिन के तौर पर ना आए, जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, वरना ये एक ख़तरनाक साबित हो सकता है। इंडिया में तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि जो लॉकडाउन है बहुत जल्दी ही लगा दिया, अगर उसमें कुछ वक्त लगा देते तो कोविड-19 के पेशेंट जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता है जितना अमेरिका में है अगर पेशेंट है, अगर इंडिया में उतने होते तो इंडिया में उतने बेड्स भी नहीं है जहाँ पेशेंट को रखा जाए। तो सोचिए जब पेशेंट को रखने की जगह नहीं तो उसमें कितने लोगों की डेथ हो सकती है। हेलो। जी। जी जी, आवाज़ कट रही थी। जी, आखिर में एक बात ये कि जो सैनिटाइज़र है, जी सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है, इससे हाथ हम धो रहे हैं, ठीक है? और हम एक मास्क भी पहन रहे जी हैं। मैं एक बात लेकिन इसमें बता दूं कि जो मतलब अल्कोहल है, मतलब लोग कहते हैं कि सैनिटाइज़र में है वो अल्कोहल पाया जाता है, तो कुछ लोग ऐसे जी, मतलब पाए गए, ऐसे भी केस मिले जिन्होंने मतलब शराब पीना शुरू कर दी कि सैनिटाइज करने से उसमें अल्कोहल मौजूद है, तो जो अगर हमारे हाथ में वायरस लगे हैं तो वो मर सकते हैं, किल हो सकते हैं, तो क्यों ना हम अगर शराब पी लें, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल होता है, तो हमारे अंदर बॉडी में अगर वायरस होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो है 2 टाइप की अल्कोहल होता है, एक होता है जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एक होता है इथेनॉल। जी, जी। जी, तो हर तो अल्कोहल भी जो इथाइल है इस जो बीमारी से इलाज के लिए नहीं है। जी इथाइल वैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने पर है। मैं जौहर भाई का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में खुसूसी वक्त निकाला, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम रहमत रमज़ान का वक्त यहीं पर मुकम्मल होता है।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम से आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, बहुत मालूमाती बातें आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए हासिल हुई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप कमेंट में बताना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में एक बात ये, ताकि मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह आपके खिदमत में गाहे-बगाहे आगे बढ़ रहा है, आपकी खिदमत में आगे है। तो गुज़ारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जौहर भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ सेशन